माइक हुआ ना, माइक चालू है। चैनल का नाम हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चैनल यूट्यूब का इंग्लिश ग्रामर मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम एलपीएस सर आप लोग को जो है ट्रांसलेशन का जो है एक्सरसाइज 96 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं और पार्ट 1 कल पढ़ाए थे। पार्ट 1 में 1 से 19 तक वाक्य थे और आज जो पार्ट 2 है उसमें 20 से लेकर 30 तक के वाक्य हैं। तो 19 तक हो गया था, अब 20 हम लोग विचार करते हैं कि क्या वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं। इसमें 2 वर्ब हैं, एक चाहना चाहते हैं मतलब और एक है पीटना। 2 वर्ब है। जो बाद वाला वर्ब चाहते हैं आया है वह वर्ब का इंग्लिश में पहले उसको लिखते हैं और जो सेकेंड वर्ब है वह टू लगा करके लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि वे लोग मुझे पीटना चाहते हैं। इसमें 2 वर्ब देख रहे हैं आप, 2 वर्ब इसमें है, पीटना है और चाहते हैं। पीटना चाहते हैं जो है चाहते हैं, तो पहले हम लोग चाहते, वे लोग चाहते हैं का हम लोग प्रेजेंट इंटेंस के अनुसार वाक्य बनाएंगे जिसका हो जाएगा इंग्लिश में डू दे वांट, डू दे वांट टू बीट मी, डू दे वांट टू बीट मी। डू दे वांट हो गया क्या वे लोग चाहते हैं का हो गया। डू दे वांट क्या चाहते हैं, पीटना मुझे, तो क्या जाएगा टू बीट मी। इंफिनिटिव फॉर्म हो गया, इसमें अटैच हो गया और उसके पहले था पार्ट पहला वाक्यांश हुआ था आपका प्रेजेंट और डिफरेंट टेंस का वाक्य था। अब आप देखिए 21 नंबर वाक्य है, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता है। तो एक तो वर्ब जो आप देख रहे हैं मदद के लिए, सहायता करना, तो मदद मदद एक बार हो गया और दूसरा मदद करना एक बार हुआ, मदद करना एक बार हुआ और एक बार हो गया आपका चाहना, चाहना। तो चाहना वाला हम लोग उस पार्ट का इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्या हुआ तुम्हारी, तो क्या हुआ तुम्हारी क्या हो जाएगा डज ही, चाहना का वांट, डज ही वांट, डज ही नॉट वांट नहीं है ना, नहीं के लिए नॉट आएंगे, नेगेटिव वर्ड है। तो डज ही नॉट वांट टू हेल्प यू, क्या तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते हैं। क्या हुआ आपका यहाँ पर, ये है डज, ये डज ही नॉट है, वांट, डज ही नॉट वांट आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। टू हेल्प यू हो गया सेकेंड पार्ट। इन्फिनिटिव फॉर्म जब भर में टू लगाए थे तो इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाता है। इस एक्सरसाइज के हर वाक्य में 2 पार्ट है, एक प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनाया जाता है फर्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट में टू लगा करके सेकेंड वर्ब लेके उसको हम लोग बनाते हैं। अब आपका हुआ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो खाली का बनाया जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट। करना का डू होता है तो टू डू लगा देंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर जो है तुम क्या करना चाहते हो,
ये जो बीच में क्या आया है ना, उसके लिए व्हाट लगता है। व्हाट डू यू वांट, चाहते हो, चाहते हो, चाहते होगा वांट। व्हाट डू यू वांट, और करने का डू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू जो है आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, वांट टू डू। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर वाक्य में। इसका जो है 23 नंबर, सीता कब आना चाहती है। कब का होता है व्हेन, क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। सीता इसलिए डज रहेगा। व्हेन डज सीता, चाहने का हो गया वांट। व्हेन डज सीता वांट टू कम, ये जो है ना आना, आना जो सेकेंड वर्ब है, ये टू कम हो जाएगा वाक्य में जाके। व्हेन डज सीता वांट टू कम, ठीक है। ये जो है वांट टू कम, देख रहे हैं टू कम, ये टू कम है सेकेंड वर्ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो। तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो तुम वहां क्यों चाहते हो का बनाएंगे उसका ट्रांसलेशन। तो क्या आ जाएगा, वाई डू यू नॉट वांट, तुम क्यों नहीं चाहते हो क्या चीज, जाना, टू गो देयर। टू गो देयर हो गया, ऐसे जो सेकेंड पार्ट हो गया टू गो देयर। टू गो देयर। नेक्स्ट है आपका 25, 25, ये जो है हाँ, राम क्या पढ़ना चाहता है। राम क्या पढ़ना चाहता है, तो राम क्या चाहता है उसका पहले वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH सेंटेंस के नियम से। राम क्या पढ़ना चाहता है, तो व्हाट डज राम वांट, राम क्या चाहता है, क्या चाहता है, तो पढ़ना चाहता है। तो पढ़ना होता है टू रीड, इंफिनिटिव फॉर्म हो गया, लगा देंगे इसमें, इस तरह से वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा कि राम क्या पढ़ना चाहता है, तो राम क्या पढ़ना चाहता है। तो इसमें पहले बनाएंगे क्या, तीनों बनाएंगे, पहले बनाएंगे राम, राम क्या चाहता है, राम क्या चाहता है, राम क्या चाहता है, व्हाट डज राम वांट। अब पढ़ना चाहता है इसीलिए कहा जाएगा टू रीड। टू रीड जो है इंफिनिटिव फॉर्म का वाक्यांश है, उसको हम लिखेंगे टू रीड, वांट टू रीड, वांट टू रीड, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, तुम अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो क्या होगा, तुम अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट ट्राई टू विन द लव ऑफ योर फ्रेंड। यहाँ भी दो पार्ट आप देख रहे हैं, एक पार्ट है वाई डू यू नॉट ट्राई टू विन, तुम जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, क्या जीतने की कोशिश,
दोस्त के प्यार को, द लव ऑफ योर फ्रेंड। सेकेंड वाक्यांश हुआ, पहला वाक्यांश जो है वो क्या है, पहला ये जो है 26 नंबर है, और पहला वाक्यांश है कि व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू विन। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द लव ऑफ योर फ्रेंड, द लव ऑफ योर फ्रेंड। अपने दोस्त के प्यार को जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। इसका ट्रांसलेशन हो गया नेक्स्ट पार्ट में, द लव ऑफ योर फ्रेंड। विन में होता है जीतना, ट्राई में कोशिश करना, तो जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, ये जो है हिंदी वाक्य है। और आपको 27 नंबर वाक्य है, तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो जाना एक वर्ड है, वर्ब का जाना, जिसको हम लोग गो कह सकते हैं, कहते हैं गो जाना। और चाहते हैं क्या होगा, वांट। तुम्हारे बच्चे क्या है, प्लूरल नंबर है बच्चे, तो क्यों के लिए वाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू स्कूल। वाई योर चिल्ड्रेन, वाई डू लगाएंगे, बहुवचन है यहाँ पर ना, बहुवचन इसलिए डू लगाएंगे। वाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू स्कूल। इसमें जो है वांट एक वर्ब हुआ, वांट एक वर्ब हुआ, ए नॉट वांट, ए वांट हुआ वर्ब, और एक है वर्ब गो, गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन 28 है, तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। चाहते हो, तुम ऐसा चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो। एक एक पार्ट ये हो गया वाक्य का, तुम क्यों चाहते हो। तो व्हाई डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट मतलब क्या हो गया, तुम क्यों चाहते हो। नेक्स्ट पार्ट है टू डू शो, ऐसा करना, तुम क्यों चाहते हो ऐसा करना। तुम क्यों चाहते हो, व्हाई डू यू वांट, ऐसा करना, टू डू शो, टू डू शो। ये आपका हो गया, तुम क्यों चाहते हो, क्या चीज, ऐसा करना, तुम क्यों चाहते हो, व्हाई डू यू वांट, ऐसा करना, टू डू सो। टू डू हो गया इंफिनिटिव फॉर्म, करना करने का, ये हुआ डू, और शो मने ऐसा, शो मने ऐसा। इस तरह से आपका जो है ऐसा का अंग्रेजी क्या होता है, शो। शो मने इसलिए भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। अब 29 नंबर वाक्य, वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है। एक चाहना का वर्ड हुआ, एक मदद करना एक वर्ड हुआ, दोनों वर्ब हैं। जो हिंदी वाक्य में लास्ट में वर्ब आया उसको पहले में बना देते हैं, जो शुरू में वर्ब आता है हिंदी वाक्य में उसको इंग्लिश में लोग टू देखे वो उस वर्ड को दे देते हैं इंफिनिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है वह कैसे तुम्हारी मदद करना चाहता है, ये वह तो कैसे तुम्हारी चाहता है, इसका बनाएंगे हाउ डज ही वांट, क्या चाहना है, तुम्हारी मदद, टू हेल्प यू, क्या हो गया, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद जो है ना, तुम्हारी मदद, तुम्हारी मदद करना, मदद करना, हाउ डज ही वांट टू हेल्प यू। इसके बाद जो है 30 नंबर वाक्य है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, दो वर्ब है, एक वर्ब है वांट, एक वांट है और एक है हेल्प, हेल्प।
इस तरह से 30 नंबर है क्वेश्चन, राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं। तो राम और श्याम कहाँ चाहते हैं, और ठहरना का एक के रूप में आएगा इंग्लिश वाक्य में, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे। वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे, पीछे में ठहरना, चाहने का हो गया वांट। वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ठहरना। ठहरना क्या है, ये आपका वर्ब है, ठहरना, ठहरना हो गया। और चाहना भी क्या है, चाहते हैं भी क्या है, वर्ब है, चाहते हैं एक वर्ब है। तो इसकी यह इंग्लिश हो गई, और यहीं से यह वीडियो जो है एक्सरसाइज 90 जो है 6 यहीं पर ख़त्म हुआ। और आप लोग ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसको आप घर में प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, देखिए, जिन्होंने बताया उनसे आप डिस्कस निकाल के उसका तैयारी करिए। और ये वीडियो का यहीं पर जो है अब अंत होने वाला है। तो ये जो मेरा चैनल है, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आपका यूट्यूब का जो है इंग्लिश ग्रामर मेनिया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इसको वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। और इसी के बाद साथ अपना इसका अभी एंडिंग चल रहा है। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह टेबल है, काम करिए।